जय श्री राम। सभी सनातनी मित्रों और भाइयों को गुड्डू गर्ग का प्रणाम। आजकल देख रहा हूँ न्यूज़ चैनलों पर सनातन धर्म को लेकर कैसी कैसी टीका और टिप्पणियाँ की जा रही हैं। कभी रामचरितमानस पर, कभी बागेश्वर धाम पर, कभी अनिरुद्धाचार्य जी पर, तो कभी देवकी नंदन ठाकुर जी पर। समाचार चैनलों पर जब बहस देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण के समय में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, कदाचित वो युद्ध भी भविष्य में होने वाले युद्ध के सामने छोटा पड़ जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। सनातन धर्म को लेकर आए दिन जिस प्रकार की टीका और टिप्पणियाँ की जा रही हैं, कोई रामचरितमानस को ही बदल देने की बात करते हैं, तो कोई बागेश्वर धाम को पाखंडी और अंधविश्वासी बता देते हैं, कोई अनिरुद्धाचार्य और देवकी नंदन जैसे कथावाचकों को ठग और लुटेरा बता देते हैं। और जिस हिसाब से सनातनी धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं, सनातन धर्म के अनुयायी जिस तरह से धीरे धीरे पाखंडियों के पाखंड को समझ रहे हैं और अपने धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं, इससे यही प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में महाभारत से भी कई गुना अधिक भयंकर और प्रलयंकारी महायुद्ध होने वाला है। और एक बात और कि इस युद्ध में केवल गैर सनातनी ही, अर्थात जो सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, दूसरे मजहब को मानने वाले हैं, उन्हीं का ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ सनातन धर्म में रहकर, सनातन धर्म के अनुयायी होकर जो लोग सनातन धर्म का ही विरोध करते हैं, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद, स्वघोषित शंकराचार्य, इस शंकराचार्य ने बागेश्वर धाम को चुनौती दे दिया कि जोशी मठ में जो जमीन धंस रहा है, उस जमीन को फिर से धंसने से रोक दें तो जानूं कि उनके ऊपर बालाजी की कृपा है। अब मैं उस अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछना चाहता हूं कि अरे ढोंगी, पाखंडी शंकराचार्य के पद पर तुम्हें बिठाया किसने? किसने तुम्हें तिलक दिया शंकराचार्य के पद का? क्या तीनों शंकराचार्य में से कोई एक भी तेरे तिलक समारोह में गए थे?
क्या किसी एक भी शंकराचार्य ने तुम्हें इस पद पर तिलक लगाया? नहीं। तुम अपने गुरु पूर्व शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के चिता पर, जबकि उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, जलती चिता के पास तुमने स्वयं को शंकराचार्य जोशी मठ का घोषित किया और तुम्हारे चंद पिछलग्गुओं ने तुम्हारी जय जयकार कर दी, तो क्या तुम शंकराचार्य बन गए? ए अविमुक्तेश्वरानंद, हम सनातनी तुम्हें शंकराचार्य नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते तुम्हें शंकराचार्य। और रही बात जोशी मठ में पढ़ने वाले दरार की, धंसती जमीन की, तो ए पापी, जोशी मठ की बर्बादी का कारण तुम हो। अविमुक्तेश्वरानंद, ध्यान से सुन लो, जोशी मठ की बर्बादी का कारण तुम हो, क्योंकि यदि तुम जबरदस्ती इस पद पर नहीं आसीन होते, स्वघोषित शंकराचार्य अगर तुम नहीं बनते, तो आज जोशी मठ प्रकृति के प्रकोप का शिकार नहीं होती। और यदि तुम्हें जोशी मठ की इतनी ही चिंता है ना, तो तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो? फांसी लगा लो, आग लगा के मर जाओ, किसी गाड़ी के नीचे कूद कर मर जाओ, या फिर कुछ भी करके जहर खा के, और उससे भी नहीं हो तो थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शहद मिलाकर चाट लो। हराम खोर कहीं का, शंकराचार्य बने फिरते हो और सनातन धर्म पर सवाल उठाते हो। अरे पापी, तेरे ही पाप के कारण जोशी मठ आज मिटने के कागार पर खड़ा हो गया है। और इससे पहले कि जोशी मठ पूर्ण रूपेण मिट जाए, तुम आत्महत्या करके मर जाओ, इसी में तुम्हारी भी भलाई है और जोशी मठ का बचाव भी इसी में है। और बागेश्वर धाम सरकार तुम्हारे इस पाप में, तुम्हारा जो पाप कर्म है, उस कर्म के फल में बागेश्वर सरकार कदापि हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चाहे तुम्हें जो कहना हो कह लो, तुम्हें जितना दुष्प्रचार करना हो कर लो। जय श्री राम, जय सनातन।